मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अफस्पा पूरे राज्य में लागू करने की मांग उठाई है। इन विधायकों में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के 7 विधायक भी शामिल हैं। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में दोबारा से अफस्पा लागू करने और जिरीबाम में 3 बच्चों और 3 महिलाओं की हत्या के विरोध में इम्फाल घाटी में प्रदर्शन किए गए, जबकि राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। केंद्र ने 14 नवंबर को हिंसा प्रभावित जिरीबाम समेत मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा को फिर से लागू कर दिया था। एक संयुक्त बयान में 10 कुकी विधायकों ने कहा था कि पिछले 3 मई से मैतेई विद्रोहियों द्वारा लूटे गए 6000 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी के लिए पूरे राज्य में अफस्पा लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद ही हिंसा रोकी जा सकती है, क्योंकि हिंसा रोकने के लिए ये जरूरी कदम है। इधर मणिपुर में हिंसा बढ़ने के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 कंपनियां राज्य की राजधानी इम्फाल पहुंच गई हैं। इन्हें संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। एक अधिकारी ने जानकारी दी है, इन कंपनियों में से एक महिला बटालियन भी शामिल है। महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को रद्द कर राष्ट्रीय राजधानी लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर के हालात की समीक्षा की थी। शाह ने राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों को राज्य में जारी हिंसा को तत्काल रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का दिशा निर्देश भी जारी किया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी कि सीआरपीएफ के अतिरिक्त 50 कंपनियों को राज्य सरकार की मदद के लिए मणिपुर भेजने का निर्णय भी लिया था। 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय सीआरपीएफ की 20 कंपनियां मणिपुर भेज चुका है। केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शाह ने हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती और हिंसा रोकने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों के विस्तार से जानकारी मांगी थी। शाह ने सभी अधिकारियों को तत्काल हिंसा रोकने का निर्देश भी दिया था। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी दूर करने के लिए सीआरपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां तत्काल भेजने का फैसला लिया गया था, जो देश के अलग अलग हिस्सों से 1-2 दिनों में मणिपुर पहुंच जाएगी। शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि हिंसा की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा पहले ही दी जा चुकी है। ध्यान देने की बात यह है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त 5 जिलों के 6 थाना क्षेत्र को अशांत घोषित करते हुए अफस्पा लागू कर दिया था। अफस्पा लागू होने के बाद ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कानूनी सुरक्षा मिल गई है। अब पूरे राज्य में ही अफस्पा लागू करने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।